मैनपुरी वीरांगना लोधी अवंतीबाई के जन्मोत्सव पर जेल चौराहे के समीप लगी मूर्ति का पर्यटन मंत्री ने किया अनावरण। अब ये चौराहा वीरांगना लोधी अवंतीबाई के नाम से जाना जाएगा। ये घोषणा आज पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने की। कहा कि मैनपुरी में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। शोभा यात्रा को पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भोगां विधायक रामनिवास अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में मनमोहक झांकियां बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग तिरंगा व केसरिया झंडा लेकर चल रहे थे। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ पर किस तरीके से अवंतीबाई की शोभा यात्रा निकाली है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ चल रहे थे समाज के लोग। शोभा यात्रा में शामिल समाज के वरिष्ठ लोगों का जगह जगह कर फूल मालाओं से स्वागत किया गया तथा जलपान भी कराया गया। ये शोभा यात्रा ज्योति तिराहे के एक मैरिज होम में पहुंची और जहां एक सभा के रूप में प्रवेश हुई, जहां पर समाज के लोगों का स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया है। यहाँ पे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़े उत्साह और उमंग के साथ तिरंगा झंडा लिए हैं, कुछ लोग केसरिया झंडा लिए हैं और बड़ा उत्साह और उमंग के साथ लोग चल रहे हैं। यहाँ पर वीरांगना अवंतीबाई के रूप में यहाँ पर ये देखिए एक घोड़ी पर सवार होकर के वीरांगना अवंतीबाई को ले जाया जा रहा है। इन सभी तस्वीरों में देखा जा सकता है बड़े उत्साह और उमंग के साथ लोग शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुलिस भी लगाई गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है बहुत उमंग के साथ समाज के लोग बड़ा खुशी के साथ इन झंडों को लेकर के चल रहे हैं। पूरा ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने लायक है ये शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा जेल चौराहे से शुभारंभ होकर के नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये शोभा यात्रा कृषि तिराहा बड़ा बाजार से होती हुई ये तिराहा ज्योति पर पहुंची है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है इससे पहले यहाँ पर अतिथियों का स्वागत किया है समाज के लोगों ने। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है एवर सिंह लोधी जिलाध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं। जेल चौराहा पर ये लगी मूर्ति बड़ा उत्साह उमंग दे रही है। क्या कुछ बताया है समाज के लोगों ने, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। आज हमारी पूजनीय वीरांगना अवंतीबाई जो हमारे गौरव हैं, उनकी मूर्ति का नाम और शोभा यात्रा का शुभारंभ वीरांगना अवंतीबाई चौक से मंडी पर समापन होगा। यहाँ से शुरू हुआ है, मंडी पर समापन होगा। समाज के लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिलेगा? आज बहुत खास दिन है। आज हम वीरांगना भाई अवंती का जन्मोदिवस तो मना ही रहे थे। उनकी मूर्ति जो अनावरण हुआ है उससे हम ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है, बहुत बड़े पर्व है और हमारा समाज एकजुटता और बहुत ही उल्लास के साथ ये जश्न मनाना चाह रहा है और मना रहा है। देखिए, ये फूलबाग और जेल तिराहा जो कहा जाता था, आज से इसका वीरांगना अवंतीबाई लोधी चौक हो गया है, क्योंकि आज मूर्ति का अनावरण भव्य तरीके से हुआ, जो कि आज उनकी जन्म जयंती है। और इसका जो समापन होगा यात्रा यहाँ से शुरू हुई है और इसका समापन ज्योति तिराहे से समाप्त। कहाँ से होकर गुजरेगी यात्रा? ये बीच सदर बाजार। मुझे कृष्ण गोपाल शास्त्री कहते हैं। आज एक महारानी लोधी अवंतीबाई की शोभा यात्रा निकली है जन्मदिन पर। यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ समापन होगा, इसका क्या कहेंगे? माननीय जयवीर सिंह जी पर्यटन मंत्री जी ने आज उनके रानी अवंतीबाई के 152वें जन्म दिवस पर जो हमारे जेल चौराहे का नाम बदल करके अवंतीबाई लोधी नाम रख दिया है, वहीं से प्रारंभ हो करके जनपद के सदर बाजार में होती हुई ये यात्रा ज्योति तिराहे पर KS मैरिज हॉल पर समापन हुआ। रानी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है, इसलिए ऐसे अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनके श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, उन्हें कोट कोट नमन करता हूँ और आज सबको उनके दिवस पर बधाई देता हूँ। वास्तव में मैनपुरी में
हमारे मंत्री जी ने पर्यटन विभाग का खजाना तोड़ दिया। एक नहीं अनेक, कई लग गई है, कई लगने वाली है, और इससे विपक्ष इतना बौखला गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम डीएम का बंगले को तोड़वा के, अब डीएम साहब समझ लें, तोड़वा के नेताजी की मूर्ति लगवाई। अरे आप लोग तो लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, अभी तक ये सराहनीय कार्य आपने क्यों नहीं किया अपने हाथों से? राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा, राजनीति के माध्यम से देश की सेवा और राजनीति के माध्यम से प्रदेश की सेवा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने हमें भर्ती में पिलाया, यही सिखाया है कि जब सत्ता में आओ तो सत्ता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से समाज की सेवा, विकास, प्रगति, यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। विकास और सुशासन, ये हमारे दो पायदान हैं। इन दोनों पायदानों के सारे देश में और प्रदेश में हम तेजी से जन जन की सेवा करने का काम करें। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, माता बहनों का सम्मान, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए, और कल जो हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से देश की महान जनता को जो आश्वासन दिया है, जो विश्वास दिलाया है कि हम अगली बार आएंगे तो देश को जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम, तीसरी और ये भी आत्मविश्वास से कहा कि अगले 15 अगस्त को भी लाल किले पर मोदी जी ही तिरंगा फिर फहराए। आज मैं राजनीति की बात ज्यादा न करते हुए हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी ने जो बलिदान दिया है, ये मृत लोग जो आया है उसे जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। राजा, रंग, फकीर, मृत्यु सबकी निश्चित है, लेकिन हमेशा जीवित रहा जा सकता है अपने कार्यों से, अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से। लोग अमर भी हो जाते। ऐसी हमारी रानी वीरांगना अवंतीबाई अपने त्याग और बलिदान से देश के लिए मर मिटने के जज्बे को लेकर जो ब्रिटिश शासन काल से उन्होंने जो लोहा लिया था, जो संघर्ष किया था और अपना बलिदान दिया था, उसे देश कभी नहीं। अवंतीबाई लोधी जी का आज जन्मदिन भी है और उनका मूर्ति का अनावरण इस जेल चौराहे पर आज हो रहा है। माननीय मंत्री जी की जो मैनपुरी के विकास की यात्रा है, वो हम लोगों ने देखा कि सभी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको लगातार आगे बढ़ाने का
काम हो रहा है उसमें बहुत सारे जो हमारे मेन चमन ऋषि 4 चौराहों चौथा चौराहा है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, अभी इसी सप्ताह जो अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। कल हम लोगों ने घूम करके देखा 15 अगस्त को शाम को जो लाइटिंग हुई, तो जो अभी अध्यक्ष जी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री आलोक गुप्ता जी कह रहे थे, वाकई इतना खूबसूरत लग रहा था कि लग रहा था एकदम मैनपुरी बदल रहा है। तो ये सब माननीय मंत्री जी की देन है। और ये जो अवंतीबाई लोधी जी, जिनका हम आज जिस अवसर पर उपस्थित है उनकी जयंती के अवसर पर, ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रानी थी और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय जब लॉर्ड डलहौजी का जो ब्रिटिश शासन के गवर्नर थे और उन्होंने जो राज्यों को, देशी रियासतों को हड़पने की नीति बनाई थी और बहुत सारी रियासतों को, झांसी, कानपुर, नागपुर जैसी रियासतों को अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत मिला लिया था, तो रामगढ़ की रियासत को भी उन्होंने मिलाने का तो नहीं प्रयास किया, लेकिन वहां पर चूंकि अवंतीबाई लोधी जी के जो पति थे, जो राजा थे, उनकी बीमारी का फायदा उठा करके और उनके जो 2 बेटे थे वो अल्पवयस्क थे, जिसके कारण उन्होंने अपना संरक्षक वहां नियुक्त कर दिया। एक तरह से उन्होंने उनकी जो साम्राज्य है, जो उनकी रियासत है, उनको भी कब्जे में ले लिया था। इस चीज को उनको बहुत नागवार गुजरा था। और जब 1857 की जो क्रांति के लिए खूब घूम करके लोगों में अलग जगाने का काम हो रहा था, उस समय अवंतीबाई लोधी ने, जिसको बहुत प्रसिद्ध है उनका इतिहास में कि उन्होंने जो लेटर दिया था उसमें 2 चूड़ियां भी भेजी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि या तो मैदान में आओ और या तो चूड़ियां पहन करके घर में बैठो। इसका इतना तत्कालीन देशी रियासतों में प्रभाव पड़ा था कि घर घर में क्रांति की ज्वाला धधकने लगी थी और उसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा क्रांति की एक नायिका बन गई थी और अपने रियासत को, जो उनकी रामगढ़ की रियासत थी, उसके साथ साथ उन्होंने आसपास की कई रियासतों पे अपने जो अंग्रेजी साम्राज्य के उसमें थी उनको भी मिलाया था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां को सभी जानते हैं कि अंग्रेजी सेना कितनी मजबूत हुआ करती थी और बहुत सारे प्रयासों के बाद भी, कई जगह जीतने के बाद भी अंततः उनको जब रामगढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया, जब अंग्रेजी सेना ने, तो उन्होंने स्वयं, जब काफी बड़ी सेना उनकी हो गई और उनके साधन संसाधन और सेना कमजोर होने लगी, उन्होंने तलवार से अपने आप उन्होंने बलिदान दे दिया और ये अमर हो गई। आज उनकी याद में जो मूर्ति का अनावरण हुआ वो हम सबको आगे प्रेरणा देता रहेगा और जो हमारे देश के बलिदानियों ने जो 1857 से लेकर 1947 तक का जो लंबा इतिहास रहा स्वतंत्रता को लाने में, वो आपके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। और ये मूर्ति जब यहाँ रहेगी तो हम सबको प्रेरणा देगी। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि ये चौराहे का न केवल सुंदरीकरण होगा बल्कि इनकी प्रेरणा से हम लोग अनुप्रेरित होते रहेंगे और इनके जो त्याग है, जो बलिदान है, उनको याद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।